तो बच्चों कक्षा 12 रसायन के दूसरे अध्याय विलयन में विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने वाले कारकों में अगला कारक है मुललता। मुललिटी। मुललता क्या है? विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मुललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m मुललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यह है मुललता का सूत्र। इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। अब हम एक सवाल का अध्ययन करेंगे। सवाल है Ki पोटेशियम आयोडाइड के 20% द्रव्यमान अपान द्रव्यमान मास बाई मास 20% विलयन का घनत्व 1.202 है। तो इस विलयन की मुललता और Ki का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। इन तीनों चीजों को ज्ञात करना है। सवाल है Ki के 20% विलयन द्रव्यमान बटे द्रव्यमान मास बाई मास का घनत्व 1.202 है। तो विलयन की मुललता और Ki का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि द्रव्यमान के अनुसार विलयन की प्रतिशतता है 20, तो 20% Ki विलयन। यदि अब देखिए, माना विलयन 100 ग्राम है। माना विलयन 100 ग्राम है, तो Ki कितना है? 20 ग्राम। और पानी कितना है? 80 ग्राम। अब Ki का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? पोटेशियम 39, आयोडीन 127, यह मान हुआ 166। तो ये Ki का आणविक द्रव्यमान है और Ki का ग्राम में द्रव्यमान है 20। तो Ki के मोलों की संख्या क्या होगी? ग्राम में द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान 166 बराबर 0.12। इस विलयन में Ki के मोलों की संख्या हुई 0.12। अब देखिए, अब हम एक एक करके तीनों का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मुललता। मुललता बराबर होता है
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात KI के मोलों की संख्या आपके सामने स्पष्ट है। विलायक अर्थात पानी का द्रव्यमान है 80 ग्राम। 80 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो यह आएगा 0.12 विलेय के मोलों की संख्या बटे 80 बटे 1000 अर्थात 1000 यहां आ जाएगा। तो यह मान आता है 1.5। तो विलयन की मोललता होगी 1.5 मोल प्रति केजी, यह मोललता होगी। अब हम दूसरे नंबर में ज्ञात करेंगे मोलरता। तो जैसा कि आप जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलेय के मोलों की संख्या तो आपके सामने स्पष्ट है 0.12, लेकिन विलयन का लीटर में आयतन। विलयन आप देख रहे हैं द्रव्यमान दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो द्रव्यमान को आयतन में बदलने के लिए घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो विलयन का कुल द्रव्यमान है 100 ग्राम, विलयन का घनत्व है 1.202। तो विलयन का आयतन क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर 100 बटे 1.202 बराबर 83.2। देखिए 100 ग्राम आपने लिया और ये 83.2 ml हो गया। 83.2 ml में 1000 का भाग दे देंगे तो 0.0832 लीटर आ जाएगा। तो ये हुआ विलयन का लीटर में आयतन। तो अब आपके सामने दोनों मान स्पष्ट है, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या है 0.12 और विलयन का लीटर में आयतन है 0.80832। यह मान आता है 1.44 अर्थात विलयन की मोलरता होगी 1.44 मोल प्रति लीटर। मोलरता थी 1.5 मोल प्रति केजी और मोलरता आई 1.44 मोल प्रति लीटर। अब तीसरे नंबर में हम ज्ञात करेंगे KI का मोल प्रभाज। तो देखिए मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए KI का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज बराबर KI के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की
संख्या। कुल से तात्पर्य है KI प्लस पानी, दोनों विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। अब देखिए, इसमें KI के मोलों की संख्या आपके सामने स्पष्ट है। पानी के मोलों की संख्या, पानी के मोलों की संख्या क्या होगी? पानी का ग्राम में द्रव्यमान जो कि 80 ग्राम है बटे पानी का आणविक द्रव्यमान जो कि 18 है, और यह मान आता है 4.44। यह पानी के मोलों की संख्या है। तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 0.12 प्लस 4.44 बराबर 4.56। यह विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या है। अब आप KI का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। KI का मोल प्रभाज XKI बराबर KI के मोलों की संख्या 0.12 बटे कुल मोलों की संख्या 4.56, और यह उत्तर आता है 0.063। अर्थात KI का इस विलयन में मोल प्रभाज 0.063 होगा। ध्यान दीजिए, यदि आपको इसी विलयन में जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो आप इस मान को 1 में घटाकर जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि विलयन के समस्त घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। यदि 2 ही घटक हैं तो एक घटक के मोल प्रभाज को 1 में घटाकर दूसरे घटक का मोल प्रभाज ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मोलरता एवं मोललता में अंतर। मोलरता एवं मोललता में अंतर। तो पहला अंतर है परिभाषा। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दूसरा, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। चौथा, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, जबकि ताप बढ़ाने पर यह अप्रभावित रहती है। ताप परिवर्तन से मोललता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है, ताप घटाने पर बढ़ती है। तो यह है मोलरता और मोललता में अंतर।